स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना करना न छोड़ें, जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि उस शैतान के साथ है जो दिखता नहीं है, जिसका दफ्तर आसमान में है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में सब कुछ सह कर भी खड़े रह सको और शैतान के उन जलते हुए तीरों को बुझा सको जो तुम्हारी ओर आएंगे। बाइबल में जब हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब दानियल शोक कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने उसके मन में डाला कि तू 3 सप्ताह तक ना तो कुछ खाएगा, ना तो कुछ पिएगा, ना तू दाख मधु पिएगा और ना तू अपनी देह पर तेल लगाएगा। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की कि वो परमेश्वर के सामने एक वाचा की प्रार्थना में जाए। और जब दानियल 21 दिनों की प्रार्थना में गया तो लिखा है कि एक दूत उसके पास आया और उसने कहा कि दानियल, जब तू पहले ही दिन प्रार्थना करने को बैठा था, जब तूने परमेश्वर की बातों को समझने के लिए अपना मन लगाया था कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है, तो परमेश्वर ने तभी मुझे तेरी प्रार्थना का उत्तर देकर भेज दिया था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसी दिन दानियल की प्रार्थना का उत्तर देकर उस दूत को भेज दिया था, लेकिन वो 21 दिन के बाद दानियल के पास पहुंचा क्योंकि आसमान में शैतान ने उसको रोक लिया था। शैतान नहीं चाहता था कि दानियल को परमेश्वर की योजना का पता लगे और वो उस योजना को पूरी करके आशीषित हो। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है वो पहले ही दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वो शैतान जो आपके विश्वास को हिलाना चाहता है वो आपकी प्रार्थना के उत्तर को आसमान में ही रोक लेता है। लेकिन उस प्रार्थना के उत्तर को पाने के लिए आपको दानियल की तरह निरंतर प्रार्थना में रहना पड़ता है। अगर दानियल लगातार प्रार्थना न करता तो उसकी प्रार्थना का उत्तर न आता। उसने लगातार प्रार्थना की और अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया। इसी तरह से मेरे प्रियो, आप भी लगातार प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहें ताकि परमेश्वर दानियल की तरह आपको भी आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे सके और आप अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को समझ सके और उसको पूरा कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं दानियल की तरह प्रार्थना कर सकूं और अपने जीवन में आपकी योजना को समझकर उसको पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।